नमस्कार। आज आपको हम दिखाने वाले हैं शाहरुख की वो कहानी जिसने शाहरुख को द किंग खान बनाया है। शाहरुख की वो कहानी जिसमें संघर्ष भी है तो बहुत सारा प्यार भी है। क्या है शाहरुख की कहानी, सबसे पहले आपको वो बताते हैं। शाहरुख खान 15 साल के थे जब पिता ताज मोहम्मद का इंतकाल हो गया। उन्हें कैंसर था। परिवार पर आफत उस वक्त आ पड़ी और यहाँ से शुरू हुआ रोमांस के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान का ये संघर्ष। शाहरुख खान को अगर किसी को जानना हो तो वो पहले पाकिस्तान के पेशावर को जाने, जहां से शाहरुख के पिता पैदल दिल्ली पहुंचे और खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ मिलकर के उन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। शाहरुख खान के दादा सुभाष चंद्र बोस की आर्मी में मेजर थे। शाहरुख की कहानी में पेशावर है, दिल्ली है और माया नगरी मुंबई है और इसके अलावा दुनिया के सबसे खूबसूरत जगहों में शुमार स्विट्जरलैंड भी है। कैसे, बताते हैं आपको। 2 नवंबर 1965 को जन्मे शाहरुख के पिता और उनके मां के मिलने का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है और बहुत फिल्मी है। दरअसल ताज मोहम्मद इंडिया गेट पर अपने दोस्तों के साथ घूम रहे थे और तभी एक कार आई और डिवाइडर से जाकर टकरा गई। फातिमा बेहोश पड़ी थी उस वक्त। उनकी मां ताज आगे आए और दोस्तों के साथ मिलकर उस लड़की को अस्पताल लेकर के गए। खून बहुत ज्यादा बह गया था, उन्होंने खून भी दिया। लड़की की सगाई मशहूर क्रिकेटर अब्बास अली बेग से हो चुकी थी। ये लड़की थी लतीफ फातिमा खान। एक्सीडेंट के बाद याददाश्त जा चुकी थी। ताज फातिमा को कॉलेज छोड़ने जाते थे और पूरा ख्याल रखते थे। धीरे धीरे उन्हें फातिमा से मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया। फातिमा के पिता से शादी के लिए बात करना उनके लिए भारी था। उनके पिता ने कहा कि मेरी छोटी बेटी से शादी कर लो। ताज ने कहा मैं शादी तो फातिमा से ही करूंगा। ताज मोहम्मद के प्यार के आगे परिवार को हार मानना पड़ा और दोनों की शादी हो गई। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि शाहरुख खान के पिता ने मेवात से आम चुनाव भी लड़ा था, लेकिन हार गए थे। राजनीति से उनका मन भर गया। गांधी नेहरू परिवार से ताज मोहम्मद की नज़दीकियां बहुत थी, लेकिन वो बहुत स्वाभिमानी थे। घर चलाने के लिए ताज मोहम्मद ने दिल्ली के रशियन कल्चर के सामने चाय की दुकानें खोली। दुकान चल गई और फिर ताज मोहम्मद ने छोले भटूरे बनाना भी शुरू कर दिया। शाहरुख खान तब 8 साल के थे और कभी कभी वो दुकान पर जाते भी थे। ताज मोहम्मद ने एनएसडी में कैंटीन भी चलाई और यहीं से राब्ता शाहरुख का एनएसडी से हुआ। इसी बीच माँ उनकी एक समाज सेवी संगठन में मजिस्ट्रेट के तौर पर नौकरी करने लग गई। शाहरुख की 9 फिल्मों में उनके किरदार का नाम राहुल है। अब तक 6 फिल्मों में शाहरुख ने विलन की भूमिका निभाई है। उनके करियर में 16 फिल्में ऐसी हैं जिनमें शाहरुख का किरदार मर जाता है। बॉलीवुड के सरताज बन चुके शाहरुख की हिंदी बहुत कमज़ोर उस वक्त थी। मैंने एक बार कहा भी कि हिंदी में अच्छे नंबर अगर लाओगे तो मूवी दिखाऊंगी। शाहरुख को उस साल सबसे ज़्यादा नंबर अगर किसी में आए तो वो था हिंदी। ये लोग शायद यकीन भी ना करें, लेकिन शाहरुख को आइसक्रीम्स बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन देखिए, शाहरुख का जो ये एक सफ़र रहा है वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प रहा है। शाहरुख खान ने जिस तरीके से अपनी शुरुआत की और कैसे गौरी के प्यार में पड़ के उन्होंने अपने सफ़र को और अंजाम तक पहुंचाया। और वो कहते हैं ना कि जब भी आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको मिलाने की साजिश में लग जाती है। अब ये पूरी कहानी बताते हैं। 1980 में पिता के कैंसर से मौत हो गई और 26 से भी कम उम्र में शाहरुख की मां फातिमा भी चल बसी। शाहरुख खान की मां का ये मानना था कि उनका बेटा एक दिन बहुत बड़ा स्टार बनेगा। वो बात सच भी निकली, लेकिन शाहरुख के शोहरत की बुलंदियों के पहुंचने से पहले ही वो इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। शाहरुख खान की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के सेंट कोलंबिया स्कूल से हुई। शाहरुख स्कूल के दिनों से ही हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में काफ़ी दिलचस्पी रखते थे। शाहरुख को करीब से जानने वाले कहते हैं कि शाहरुख खान बचपन में बहुत तेज भागते थे, इसलिए उनके दोस्त उन्हें मेल एक्सप्रेस भी कहकर बुलाते थे। बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान ने दिल्ली के हंसराज कॉलेज से इकोनॉमिक्स में स्नातक किया है। शाहरुख खान ने जामिया से मास कम्युनिकेशन का कोर्स भी किया और पीजी के लिए दाखिला भी ले लिया। लेकिन फिर अपनी एक्टिंग करियर को आगे बढ़ाने के लिए बीच में ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और फिर मैरी जॉन से एक्टिंग सीखने लग गए, जहाँ उनके दोस्त थे मनोज वाजपेयी। लॉस एंजलिस टाइम ने एक बार शाहरुख खान को दुनिया का सबसे बड़ा मूवी स्टार कहा था। 2014 में एक रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अमीर एक्टर थे। विदेशों में भी शाहरुख को लेकर के दीवानगी ऐसी है कि कहा जाता है कि वो जब भी प्लेन में होते हैं और जब भी वो वहाँ की सड़कों पे होते हैं तो वहाँ का ट्रैफिक थम जाता है। शाहरुख खान ने गौरी से शादी की और इन दोनों की लव स्टोरी भी बेहद दिलचस्प है। गौरी पारंपरिक हिंदू पंजाबी परिवार से थी। दोनों की पहली मुलाकात दिल्ली में ही हुई। शाहरुख खान अक्सर गौरी को गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा सुनाकर चढ़ाया करते थे। 13 साल तक शाहरुख ने
गौरी को प्यार की बात नहीं कही, लेकिन एक दिन अचानक शाहरुख ने कहा कि गौरी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं तुमसे ही शादी करूँगी। दोनों के रिश्तों के बारे में जब गौरी के परिवार को पता चला तो गौरी का घर से निकलना भी मुश्किल रहा, लेकिन शाहरुख पीछे पड़े रहे क्योंकि वो उससे बहुत मोहब्बत करते थे। वो उनके परिवार वालों को थिएटर ले जाते थे और परिवार वालों में वो सामंजस्य बिठाने की कोशिश करने लगे। शाहरुख को गौरी का दूसरे लड़कों से बात करना भी नागवार था। वो कहते थे कि मैं ये नहीं कहता कि तुम मेरे साथ बैठो, लेकिन दूसरों के साथ मैं तुम्हें कभी देख नहीं सकता। शाहरुख गौरी के बाल खुले होने पर भी ऐतराज़ जाहिर करते थे और यही वजह थी कि गौरी उनसे नाराज़ हो गई और उन्होंने एक बार कह दिया शाहरुख से कि शाहरुख, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। लेकिन बावजूद इसके शाहरुख खान पीछे पड़े रहे उनके। बहुत कम लोग जानते हैं कि शाहरुख पहली बार जो मुंबई आए वो गौरी की वजह से आए। गौरी उस समय किसी रिश्तेदार के घर मुंबई आई थी और शाहरुख को पता था कि गौरी को समंदर बहुत पसंद है। एक दिन समंदर पे घूमते घूमते ढूंढते हुए शाहरुख वहाँ पहुँचे और गौरी उन्हें वहाँ पर मिली और फिर दोनों वापस प्यार में पड़ गए और दोनों की फिर शादी हो गई। टीवी से शुरुआत करने वाले शाहरुख खान ने दिल दरिया, फौजी, सर्कस जैसे सीरियल के दम पर अपनी एक अलग पहचान बना ली। लेकिन जैसा कि उनकी माँ कहा करती थी कि मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा स्टार बनेगा, शाहरुख ने अपना संघर्ष कभी नहीं छोड़ा और बन गए रोमांस के किंग। शाहरुख खान पहली बार दीवाना में बड़े पर्दे पर नजर आए। दीवाना में दिव्या भारती और ऋषि कपूर थे, लेकिन शाहरुख खान सबकी नजरों में उस वक्त आ चुके थे। शाहरुख की फिल्मी करियर को नजदीक से जानने वालों का कहना है कि डर और बाजीगर उनकी करियर की शुरुआती फिल्म थी, जिसने ये बता दिया कि दिल्ली का ये लड़का आने वाले समय में मुंबई पर राज करने वाला है। दरअसल शाहरुख का एक जादू एक और भी है कि जब आप उन्हें देखते हैं तो उनको लेकर कायनात में आप चले जाते हैं। वो जिस तरीके से बात करते हैं ऐसा लगता है उन्हें गुस्सा कभी आता ही नहीं, और ये प्लस पॉइंट शाहरुख की रही है। 1995 में शाहरुख खान निर्देशक प्रेमलाल आडवाणी की फिल्म गुड्डू का हिस्सा बने, जिसके पैसे से उन्होंने मुंबई में अपना पहला फ्लैट लिया। 2001 में शाहरुख ने महज 13.32 करोड़ में बांद्रा के समुद्र किनारे वाला विला वियना अपने नाम किया, जिसका नाम बाद में मन्नत किया गया। इस घर में आने के बाद शाहरुख की सारी मन्नतें पूरी होने लगी तो उन्होंने घर का नाम बदलकर मन्नत रख दिया। शाहरुख खान को रोमांस का किंग कहा जाता है। देवदास, वीर ज़ारा, दिल तो पागल है, डीडीएलजे जैसी फिल्मों ने शाहरुख को भारत का एक नया सुपरस्टार बना दिया। 2006 में फरहान अख्तर ने डॉन की रीमेक बनाई और शाहरुख के एक्शन अवतार को भी लोगों ने खूब पसंद किया। माय नेम इज़ खान से शाहरुख ने अपने एक्टिंग स्किल को दिखाया और उसके बाद आनंद एल रॉय की फिल्म जीरो और फिर रईस में भी वो नजर आए। लेकिन सबसे बड़ी बात शाहरुख को लेकर ये है कि एक समय ऐसा आया जिसे जिंदगी में डाउनर कहा जाता है। शाहरुख की जिंदगी में भी ये डाउनर आया। ऐसा लगा कि शाहरुख अब खत्म हो चुके हैं, क्योंकि जो रोमांस की फीलिंग होती है शाहरुख से वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक बार फिर से शाहरुख खान ने पर्दे पर वापसी की, आपने जवान देखी है। शाहरुख अब एक नए अवतार में नजर आए हैं, यानी वो जो लवर बॉय वाला अवतार था शाहरुख ने उसे पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि समझदार लोग यही कहते हैं कि वक्त के साथ अगर खुद को ना बदला तो वक्त आपको बदल देता है, और शाहरुख का वक्त ऐसा लगता है कि यूं ही बना रहेगा। और शाहरुख ने अपने वक्त को बदला है, इसलिए तो उन्हें किंग खान कहा जाता है।